हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। जॉइंट वेंचर अकाउंट का ये हमारा 9th लेक्चर है और आज हम इसमें करने वाले हैं सेल ऑफ प्लॉट्स वाले सम्स। ओके, तो ऐसे सम्स जो है वो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, आगे भी आने के चांसेस है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, मामा एंड भानेज entered into a joint venture to purchase a piece of land and construct a housing society. For this purpose, they opened a joint bank account. जॉइंट बैंक अकाउंट वो ओपन कर रहे हैं और मामा ने डिपॉजिट कितना किया है 5 लाख और भानेश ने भी डिपॉजिट किया है 6 लाख। ओके, तो सबसे पहले इसकी एंट्री का हम कर लेते हैं डिपॉजिट की। तो ये रहा जॉइंट बैंक अकाउंट। तो जॉइंट बैंक अकाउंट में जो भी डिपॉजिट होगा बैंक अकाउंट में आएगा वो कहाँ पर हम लिखेंगे, डेबिट साइड पर हम लिखेंगे। तो वो होगा टू मामाज अकाउंट, कितना 5 लाख, टू भानेज अकाउंट 6 लाख। ओके, अब इसकी एंट्री जो है वो उनके अकाउंट्स में कर देते हैं। कहाँ पर होगी, क्रेडिट साइड पर होगी, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 5 लाख। जॉइंट बैंक अकाउंट 6 लाख। ओके, तो अब आगे यहाँ पर दिया गया है कि दे परचेज्ड 10,000 स्क्वायर मीटर लैंड एट ₹100 पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर का कितनी वैल्यू है, 100 है। ऐसे 10,000 स्क्वायर मीटर लैंड उन्होंने परचेज की है एंड पेड मनी फ्रॉम बैंक, बैंक से उन्होंने पे किया है। ओके, तो अब हम जॉइंट वेंचर अकाउंट में जो भी आएगा, जो भी गुड्स आता है, मीन्स यहाँ पर लैंड इन्होंने परचेज की है, तो वो हम कहाँ पर लिखेंगे, डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ लैंड 10,000 है, मल्टीप्लाई 100 रुपीज पर स्क्वायर मीटर की। ओके, तो यहाँ पर कितने होंगे, 10 लाख होंगे। अब इसकी एंट्री, सेकंड एंट्री कहाँ पर आएगी, जॉइंट बैंक अकाउंट में, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट परचेज ऑफ लैंड। लैंड परचेज की है ना, और उसके पैसे बैंक से पे किए हैं, इसीलिए जॉइंट बैंक अकाउंट में हम लिखेंगे। ओके, अब आगे एक्सपेंसेस है। दे पेड फॉलोइंग एक्सपेंसेस फॉर दिस पर्पस, कॉस्ट ऑफ अर्थ फिलिंग, उसके बाद है म्यूनिसिपल टैक्सेस, और उसके बाद क्या दिया गया है, बिल्ड अ वॉल अराउंड द लैंड हैज बीन पेड बाय मामा, ये मामा ने पे किया है। और आर्किटेक्ट फीस पेड बाय भानेज, तो आर्किटेक्ट जो की फी जो है वो भानेज ने पे की है। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वो किसने पे किया है, भानेज ने पे किया है। ओके, तो ये मामा ने पे किया है ये एक्सपेंस, और स्टेशनरी और बाकी सारे एक्सपेंसेस जो है वो भी मामा ने पे किया है, और कटिंग ऑफ ट्री एक्सपेंसेस वो भी मामा ने पे किया है। ठीक है, तो 3 जो है वो मामा ने पे किया है और बाकी के 2 एक्सपेंसेस जो है भानेज ने पे किया है ना, 3 है भानेज में भी। ओके, तो ये 3 जो है वो भानेज ने पे किया है एक्सपेंसेस, और बाकी के 2 जो एक्सपेंसेस है वो बताया नहीं गया कि किसने पे किया है, तो वो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट से करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट, सारे एक्सपेंसेस कहाँ पर आएंगे, डेबिट साइड पर आएंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट के, टू जॉइंट बैंक अकाउंट, टू जॉइंट बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस। ओके, तो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट ऑफ। ओके, तो ये जो एक्सपेंसेस है वो किसने पे किए थे नहीं पता था, तो इसलिए हमने जॉइंट बैंक अकाउंट में डाले हैं। तो अब ये जो एक्सपेंसेस है उसकी सेकंड एंट्री आएगी यहाँ पर जॉइंट बैंक अकाउंट में, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट एक्सपेंसेस 40,000। अब जो भी मामा ने एक्सपेंस किए हैं वो लिख देते हैं। ये 3 जो है मामा ने एक्सपेंस पे किए हैं, और ये 3 जो है वो भानेज ने किए हैं एक्सपेंस पे।
तो इन तीनों की एंट्री भी कर लेती हूँ। यहाँ पर जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखूंगी टू मामाज अकाउंट एक्सपेंस। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर मामाज अकाउंट और भानेज अकाउंट का जो भी एक्सपेंस है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसकी सेकंड एंट्री कहाँ पर आएगी, उनके अकाउंट्स में आएगी। तो मामाज अकाउंट में हम लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट एक्सपेंसेस, कितने 77,000, और जॉइंट वेंचर अकाउंट एक्सपेंसेस 44,000। ओके, अब इतना तो हो गया एक्सपेंसेस का। अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि टिम्बरवुड ऑफ ट्री सोल्ड फॉर ₹11,000 बाय कैश। अच्छा, सेल हुआ है कैश से, तो वो हम कहाँ पर लिखेंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट में जाए, क्योंकि जो कैश है वो डिपॉजिट तो जॉइंट बैंक अकाउंट में ही करना पड़ेगा। ओके, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट साइड पर, जो भी सेल किया वो हम क्रेडिट साइड पर हम लिखते हैं बाय जॉइंट बैंक अकाउंट सेल ऑफ टिम्बर, कितना है 11,000। इसकी सेकंड एंट्री आएगी जॉइंट बैंक अकाउंट में टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 11,000। ओके, अब आगे 1/4 portion of land has been allotted for public road and 1/10 portion of land has been allotted for common plot. They sold 10 plots of 300 square meters at ₹250 per square meter for cash through land brokers. इन्होंने क्या किया है, लैंड ब्रोकर से 10 प्लॉट जो है वो बिकवाए हैं लैंड ब्रोकर से। तो वो हम क्या करेंगे, उसके जो पैसे हैं वो कहाँ पर जाएंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट में जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट सेल ऑफ प्लॉट, कितने 10 प्लॉट सेल हुए हैं, 300 स्क्वायर मीटर के हैं और 250 रुपए एक के हैं। ओके, सब कुछ यहाँ पर दे दिया गया है कितने रुपए के हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा 7,50,000। अब इसकी सेकंड एंट्री कहाँ पर आएगी, जॉइंट बैंक अकाउंट में टू जॉइंट वेंचर अकाउंट सेल ऑफ प्लॉट 7,50,000। ओके, ये तो हो गया। अब आगे क्या लिखा है, ब्रोकर्स वर पेड 5% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस। जो सेलिंग प्राइस है उस पे 5% ब्रोकरेज मिल रही है। ओके, तो ब्रोकरेज क्या है, वो एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस हम क्या पर लिखेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट, क्योंकि इसके वैसे हम बैंक अकाउंट में से ही देंगे इसीलिए ब्रोकरेज कितने हैं 5% है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है 7,50,000, उसके 5% हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 37,500 मिलेगा। ओके, 7,50,000 है सेलिंग प्राइस, उस पे 5% क्या है ब्रोकरेज, तो कितना मिलेगा कितना एक्सपेंस होगा ब्रोकरेज का 37,500। उसकी सेकंड एंट्री आएगी यहाँ पर जॉइंट बैंक अकाउंट में बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट ब्रोकरेज 37,500। ओके, अब आगे, अब भांजे ने जो परचेज किया है 2 प्लॉट्स ऑफ 300 स्क्वायर मीटर्स एट कोस्ट प्लस 10% प्रॉफिट, कोस्ट पे 10% प्रॉफिट से परचेज किया है। ओके, तो अब बानेज लेके जा रहा है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में हम लिखेंगे बाय बानेज अकाउंट। ओके, 2 प्लॉट्स हैं 300 स्क्वायर मीटर के और प्राइस कितनी है 20% प्रॉफिट के साथ है। तो सबसे पहले तो हम कोस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। तो देखिए कोस्ट प्राइस हम फाइंड करते हैं। तो परचेज कितना किया था उन दोनों ने, परचेज किया था 10,000 स्क्वायर मीटर 100 रुपए एक का। ठीक है, तो यानी कि 10 लाख।
इतना था। अब उस पे जो एक्सपेंसेस है वो हम ऐड करेंगे, तभी हमें इसकी कॉस्ट प्राइस पता चलेगी ना। तो एक्सपेंसेस हम ऐड करेंगे, तो देखिए उन्होंने ये सारे एक्सपेंसेस जो है वो दिए हैं, इतने इतने एक्सपेंसेस जो है वो पे किए हैं। ओके, इतने एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो ये सारे एक्सपेंसेस हम लिख देंगे। ठीक है, तो मैं ये वाले एक्सपेंसेस ही लिख देती हूँ। 40,000, 77,000 एंड 44,000, ये सारी एक्सपेंसेस उसके प्लस करूंगी मैं, तो कितना मिलेगा। तो देखिए 40,000, फिर मामा ने पे किया था वो 77,000, और भानेश ने जो पे किया था वो 44,000। तो टोटल कितने हुए, 11,61,000। तो ये सारे एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद कॉस्ट प्राइस के में सारे एक्सपेंसेस हमने ऐड कर दिए, तो इतने हुए। अब उस पे सेल माइनस करेंगे, सेल ऑफ टिम्बर, टिम्बर वुड जो था वो सेल किया है, तो कितने का कितने कैश, तो 11,000, तो वो हम माइनस करेंगे तो मिलेगा 11,50,000। तो वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ओके, तो मीन्स जो भी लैंड परचेस की थी कितने में, 10 लाख में, उसमें जो भी सारे एक्सपेंसेस है वो ऐड कर दी, तो उसकी हमें कॉस्ट मिल गई। अब हमने सेल किया था तो उस पे इनकम मिली, इनकम हुई थी, तो वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद कॉस्ट प्राइस कितनी मिलेगी, कॉस्ट प्राइस इसकी होगी 11,50,000। ओके, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस कितने की है, ये 10,000 स्क्वायर मीटर की है। ये 10,000 स्क्वायर मीटर जो लैंड है उसकी ये कॉस्ट प्राइस है, किसकी है, 10,000 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड। 10,000 स्क्वायर मीटर जो है लैंड, उसकी कॉस्ट प्राइस है 11,50,000। तो अब हमें फाइंड करनी है कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर की। पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, तो 11,50,000 डिवाइड में होगा 10,000, तो कितना हमें मिलेगा, 115 रुपए। 115 रुपए जो है वो पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट हुआ। ठीक है, पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है, 115 रुपए है। तो अब इसके ऊपर कितना है, 10% प्रॉफिट है, 10% प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 115, उसके अंदर ऐड करेंगे 10% प्रॉफिट, कितना, 11.5, तो कितना होगा, 126.5 जो है वो सेलिंग प्राइस होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 126.5 रुपए। ओके, तो कितना होगा, 75,900। तो इसके सेकेंड एंट्री कहाँ पर आएगी, बानिश के अकाउंट में आएगी, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, प्लॉट्स उसने परचेज किए थे वो। ओके, अब आगे यहाँ पर दिया गया है, मामा ने भी परचेज कर लिए बाकी के जो 3 प्लॉट्स थे वो, यानी 3 प्लॉट्स ऑफ 300 स्क्वायर मीटर एट कॉस्ट प्लस 10% प्रॉफिट। इसने भी कॉस्ट के ऊपर 10% प्रॉफिट से ही लिए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, बाय मामाज अकाउंट 3 × 300, 3 प्लॉट्स थे, 300 स्क्वायर मीटर, और कितनी प्राइस है, 126.5 रुपए। तो कितना होगा, 1,13,850। अब इसकी सेकेंड एंट्री आएगी मामा के अकाउंट में, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगी, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट प्लॉट्स, 1,13,850। ओके, तो ये भी हो गया। अब 8 जो बाकी के प्लॉट्स हैं वो 250 स्क्वायर मीटर वर सोल्ड एट ₹325 एट पर मीटर फॉर कैश। कैश से उन्होंने सेल किया है, तो कैश से किए हैं तो डिपॉजिट कहाँ पर करेंगे, बैंक में ही करेंगे। तो क्या होगा, ज्वाइंट बैंक अकाउंट 8 प्लॉट्स
250 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई 325 रुपीज ईच, तो कितना होगा 6,50,000। अब इसकी सेकंड एंट्री कहाँ पर आएगी, जॉइंट बैंक अकाउंट में आएगी, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, सेल ऑफ प्लॉट्स 6,50,000। ओके, हो गया इतना। अब यहाँ पर आगे प्रॉफिट एंड लॉस 2:3 रेशियो में है एंड जॉइंट वेंचर हैज बीन कंप्लीटेड, प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट एंड अकाउंट ऑफ मामा एंड बानेश, तो ये हमने प्रिपेयर कर लिया। 2:3 है ना, तो अब हम जो अकाउंट्स है वो क्लोज करते हैं। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट सबसे पहले, तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना होगा 16,750,000 होगा। तो कितना आएगा यहाँ पर माइनस करने के बाद 4,02,250, उसको 2:3 उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें मैंने डिवाइड कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब जो प्रॉफिट है वो हम मामा के अकाउंट में, उनके प्रॉफिट कितना है 1,60,900 जो हमें मिला था, और भानेज के अकाउंट में भी डाल देते हैं प्रॉफिट 241,350। ओके, अब मामा का अकाउंट हम क्लोज कर देते हैं 7,37,900, 7,37,900, उसमें से माइनस करेंगे ये अमाउंट तो हमें मिलेगा 6,24,050। वो कहाँ जाएगा, टू जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट में जाएगा। अब आंजे की अकाउंट जो है वो भी हम क्लोज कर देते हैं, तो 8,85,350, 8,85,350 अमाउंट में माइनस करेंगे डेबिट साइड की, तो 8,09,450 टू जॉइंट बैंक अकाउंट। तो ये दोनों ही अमाउंट हम रखेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट में बाय अब हम जॉइंट बैंक अकाउंट जो है वो क्लोज कर देते हैं। तो 25,11,000, 25,11,000। ओके, तो इतना जो है वो टोटल होगा। डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल जो है इक्वल आना चाहिए, तभी ये हमारा सम राइट है। ओके, तो ऐसे प्लॉट्स वाले जो सम्स हैं वो काफ़ी एग्जाम में आते हैं, तो इजी सम्स होते हैं। ओके, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।